नमस्कार दोस्तों जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपील की थी कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो करिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, अभी फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करिए और गोल्ड इंपोर्ट ना करें एटलीस्ट 1 ईयर तक, तब से यहां पर आशंका थी कि कोई ना कोई बड़ा कदम लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कल रात को ही यहां पर खबर आती है कि सरकार ने सिल्वर और गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उसमें मैसिव इंक्रीज किया है। 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। आप देख सकते हो खबर, गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट्स टू गेट कॉस्टलियर एज गवर्नमेंट हाइक्स कस्टम ड्यूटी आफ्टर पीएम अपील। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो पॉलिसी है 2 साल के अंदर अंदर यू टर्न ले लिया गया है, क्योंकि 2024 में यहां पर एक्चुअल में कम किया गया था, कई सारे कारण थे जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वापस से अब सरकार 15% कर चुकी है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, और यहां पर जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट और वो जो सारे आंकड़े हैं वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली 15 मई तक आपके पास ऑप्शन है 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी लेने का। ये जो बैचेस होते हैं इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और भी बहुत कुछ है। और जानकारी के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने किया क्या है ना कि जो भी गोल्ड सिल्वर हम मंगाते हैं बाहर से, उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। सरकार यहां पर कस्टम ड्यूटी लगाती है, ताकि जैसे मान लो अगर आप 100 रुपए का गोल्ड मंगा रहे हो और सरकार कह रही है कि 6% ड्यूटी है, तो ऑटोमेटिकली वो 106 रुपए का हो जाएगा। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कस्टम ड्यूटीज है उसको आज से इमीडिएट बेसिस पर रिवाइज कर दिया है। गोल्ड के ऊपर पहले इफेक्टिव ड्यूटी हुआ करता था 6%, अब ये हो जाएगा 15%, डबल से भी ज्यादा। सिल्वर पर 6% और ये हो जाएगा 15%। वैसे ही प्लैटिनम पर पहले 6.4% था और अब ये हो जाएगा 15.4%। मतलब आपको थोड़ा सा इसका कंपोनेंट बताता हूं। क्या है कि इसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस होता है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो तो 10% है, लेकिन जो एआईडीसी है इसमें क्या होता है, सरकार जो भी पैसा कलेक्ट करती है यहां पर, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाता है। तो पहले क्या था कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी वो 5% थी, इसको बढ़ाकर सरकार ने डबल कर दिया 10%। और वही जो एआईडीसी था ये पहले 1% था, अब इसको सरकार ने बढ़ाकर 5% कर दिया। आप समझ रहे हो? तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इजाफा आया है। तो इसकी वजह से जो टोटल इफेक्टिव ड्यूटी है वो 15% हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या है कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो ग्लोबल उथल पुथल चल रही है, ईरान वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। अच्छा, भारत का जो बिगेस्ट इकोनॉमिक फियर है वो है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, क्योंकि भारत जो भी क्वांटिटी मंगाता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मतलब कि हमें सभी कुछ डॉलर में पे करना होता है। और ज्यादा डॉलर भारत से जाएगा, मतलब इसकी वजह से हमारा रुपी कमजोर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंपोर्ट और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस, जो कि इस समय भारत कहीं ना कहीं फील कर रहा है। अच्छा, गोल्ड इस पर्टिकुलर क्राइसिस में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? क्योंकि वैसे तो हम इंपोर्ट इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक फोकस गोल्ड पर ही क्यों है, इसको समझिए। पहले क्या होता है कि गोल्ड इकोनॉमिकली यूनिक है, क्योंकि अगर आप बाकी चीजें मंगाते हो, मशीन मंगाते हो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मंगाते हो, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हो, मतलब आप ऐसी चीज मंगा रहे हो जिससे फर्दर प्रोडक्शन होता है, आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन गोल्ड में यहां पर आपको डायरेक्टली कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमिक आउटपुट नहीं मिलता है। इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट, मतलब कि यहां पर हमारा फालतू का डॉलर चला जाता है, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी को ऐसा कोई फायदा नहीं होता, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। जैसे मान लो अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड मंगाओ और 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी मंगाओ, अगर आप मशीन मंगाओगे तो भारत में लेकर आओगे, उसे कुछ प्रोडक्शन करोगे, बेचोगे, तो जीडीपी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड मंगाया, बस आप अपने तिजोरी में रख लिए, उससे ऐसा कोई इकोनॉमी को डायरेक्ट फायदा नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि इससे मान लो ज्वेलरी इंडस्ट्री को थोड़ा फायदा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट वो वाला फायदा नहीं मिलेगा जो मैं आपको मशीनरी के टर्म में बता रहा हूं। तो एवरी टाइम जब भी कोई भारतीय गोल्ड इंपोर्ट करता है तो इसकी वजह से डॉलर हमें पे करना होता है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिक्लाइन होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है। नॉर्मल पीरियड में तो चलो ठीक है, ये हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्राइसिस का समय चल रहा है और इसी की वजह से यहां पर गोल्ड
क्राइसिस के दौरान और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, ईरान वेस्ट एशिया का कनेक्शन क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर ही यही हुआ है ना, वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा, $100 के ऊपर चल रहा है पर बैरल। यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज शिपिंग यहां पर थ्रेटन हो गई है, मरीन इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है। मतलब भारत जो भी इंपोर्ट ऑयल करता है पर्शियन गल्फ रीजन से, इसकी वजह से हमारा ऑलरेडी यहां पर जो पेमेंट है, जो डॉलर खर्च करना है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, रुपी ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, और उसके ऊपर जब आप और ज्यादा गोल्ड मंगाते हो तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहां पर जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसको अवॉइड किया जाए। गोल्ड यहां पर सबसे बड़ा टारगेट बन गया है। अच्छा, रुपी इस समय इतना प्रेशर में क्यों है? रुपी बहुत तेजी से शार्पली आप देख सकते हो यहां पर, इनफैक्ट एक साल पहले ये $85 क्या 85 रुपीज के आसपास चल रहा था $1, और ये देखते देखते आप देख सकते हो, स्पेशली ये जो ईरान का जो वॉर चल रहा है इसमें 95 रुपीज को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये सेंचुरी पार कर सकता है। तो रुपी इस समय इसीलिए कमजोर है क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो हम मंगाते हैं, मान लो हमारा इंपोर्ट की क्वांटिटी उतनी ही है, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए ना, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जो कैपिटल भारत में आया करता था वो भी वापस जा रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगेन, कि गोल्ड ड्यूटी अगर सरकार बढ़ा देगी, मतलब सरकार की सोच ये है कि अगर हम गोल्ड ड्यूटी बढ़ाएंगे तो गोल्ड इंपोर्ट कम होगा, डॉलर हमें कम पे करना पड़ेगा, और इसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो सपोर्ट मिल सकता है उसको। तो ये सरकार ऐसा सोच रही है। और रिसेंटली आपने देखा होगा पीएम मोदी ने अपील किया था कि गोल्ड परचेज को पोस्टपोन करो 1 साल तक, जो अननेसेसरी कंजम्पशन होता है उसको कम कर दो, फ्यूल की बचत करो, जो फॉरेन स्पेंडिंग है, शादी आप करते हो, बाहर जाकर घूमने जाते हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दो। तो गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर अपने सिटीजन्स को प्रिपेयर कर रही है साइकोलॉजिकली कि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चल सकती है। ये कहीं ना कहीं प्रिपेयर करने का तरीका है। अच्छा, इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। क्या है ना कि भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर है, और जितना भी गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं हर एक गोल्ड पर हमें डॉलर देना होता है, मैंने आपको बताया। अब मैं अगर आपको बताऊं 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टोटल इंपोर्ट बिल था वो था $775 बिलियन, लेकिन आपको पता है इसमें से 31% सामान सिर्फ 4 जगहों से आता है। मतलब ये $775 बिलियन का जो हमने इंपोर्ट किया था, इसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर, ये चारों मिलकर ही $240 बिलियन हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं, जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल पर। और देखो, हम इसमें अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल जब आप बंद कर दोगे, पेट्रोल डीजल कहां से आएगा, पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। तो ये तो अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा होगा पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा था कि यहां पर आप अननेसेसरी खर्चा मत करिए, पेट्रोल डीजल पर फालतू के, मतलब उसको मत उड़ाइए। ये कहा था, ये नहीं कहा था कि उसको बंद कर दो, क्योंकि आप बंद कर ही नहीं सकते उसको अभी के लिए। तो यहां पर जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है गोल्ड का। $72 बिलियन का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया था। नाउ जस्ट इमेजिन, जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 10% अकेले गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। और सोच के देखो, अगर हम इस साल 30 to 40% गोल्ड का इंपोर्ट कम कर दें तो 20 से $25 बिलियन सेव हो सकता है। अगर 50% गोल्ड इंपोर्ट हम कम कर दें, $36 बिलियन कम हो सकता है। और आपको पता है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना है? वो है करीब $80 बिलियन के आसपास। मतलब अगर हम सिर्फ गोल्ड आधा कर दें इंपोर्ट करना, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही एक प्रकार से आधा हो जाएगा। तो इतना बड़ा ये इंपैक्ट आता है। अच्छा, एक और लॉजिक समझिए। अब पिछले साल तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं थे ना, लेकिन इस बार तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 को पार कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो बचत हम यहां पर करेंगे गोल्ड को कम इंपोर्ट करने की, तो वो हम यहां पर थोड़ा सा कंफर्ट हो सकते हैं क्रूड ऑयल के टर्म में, और इसकी वजह से भारत जो है इकोनॉमी वाइज थोड़ा सा सुरक्षित हो सकता है। और देखो, भारत का भी हिस्टोरिकल ट्रॉमा है, आप सब जानते होंगे। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 1991 ये एक बहुत बड़ा मोड़ आया था जब इतनी बड़ी क्राइसिस भारत को हुई थी। आपको याद होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट एक हफ्ता या फिर 2 हफ्ते के लिए ही हमारे पास पैसा बचा था, डॉलर बचा था। यहां पर जो इंडिया है उसको फिजिकली अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था। ये एक बहुत बड़ा चुनौती होता है किसी भी देश के लिए, आपको अपनी गोल्ड को जो एक प्रकार से गिरवी रखना पड़े। इसके अलावा आईएमएफ को फाइनली बेल आउट करना पड़ा। और ये जो क्राइसिस है कहीं ना कहीं भारत के पॉलिसी मेकिंग में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आप जब भी पढ़ोगे, जब भी कोई बात होगी, इसके बिना ये अधूरा है। और तब से लेकर अभी तक आप देखिए, जब भी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हमारा
करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर प्रेशर आता है, तब तक इंडियन गवर्नमेंट तुरंत कॉशियस हो जाती है, देर नहीं करती है, क्योंकि हमने वो फील किया है, हमने वो 1991 का दौर देखा है, तो हम इसके ऊपर तो कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, यहां पर ये पॉलिसी रिवर्सल क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 2024 तक अगर आप देखिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो इंपोर्ट, जो कस्टम ड्यूटी थी वो 15% थी, लेकिन 2024 में सरकार ने इसको 6% किया। और उस समय सरकार का लॉजिक ये था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो स्मगलिंग कम होगा, क्योंकि जब आप इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो लोग ऑफिशियल तरीके से गोल्ड को नहीं लेकर आते हैं, फिर दुबई से अलग अलग जगहों से प्लेन में छुपाकर अलग अलग तरीके निकालते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा था। तो सरकार ने सोचा कि चलो यहाँ पर स्मगलिंग कम होगी, लीगल इंपोर्ट ज़्यादा होगा, ज्वेलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, और ये हुआ भी। पता मतलब ये जो ड्यूटी कम करने की वजह से स्मगलिंग काफ़ी कम हो गई थी, इंपोर्ट जो है यहाँ पर लीगल इंपोर्ट अच्छा इंक्रीज हो गया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। अब सरकार को लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा जरूरी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ड्यूटी बढ़ाओगे तो ये प्रॉब्लम्स तो वापस से आ जाएंगी, लेकिन सरकार को ऐसा भी लगता है कि अभी के लिए हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, इसका गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जो भी भारतीय भारत के मार्केट से गोल्ड खरीदेंगे वो यहां पर इंक्रीज देखेंगे गोल्ड के प्राइसेस में। भले ही दुनिया भर में गोल्ड के प्राइसेस भले ही यहां पर कांस्टेंट रहे, लेकिन क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और ज्यादातर गोल्ड हमारा बाहर से ही आता है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये महंगा हो जाएगा, और इसकी वजह से ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स सभी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। अच्छा, ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे इंपैक्ट होगी इसकी वजह से? क्या है कि जो ज्वेलरी सेक्टर है वो काफी प्रेशर में आ रही है, और मैं देख भी रहा हूं यहां पर बहुत सारे जो ज्वेलर्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, पीएम मोदी को बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है कि प्लीज इसमें कुछ करिए, क्योंकि इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो ज्वेलरी सेक्टर है, उसके ऊपर भी तो इंपैक्ट आएगा। आप सोच के देखो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी बोल दें कि ये वाला सामान आप मत खरीदो। नाउ जस्ट इमेजिन क्या होगा, मतलब आपके ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा। मतलब रातों रात ऐसा लगेगा कि भाई बिजनेस ही खत्म हो गया हमारा। तो वही चीज है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इसका एक सोल्यूशन भी निकालने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो कह रही है कि हमें गोल्ड की रिसाइकलिंग करनी चाहिए, कुछ स्मार्टर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम भी आता है, नो डाउट। अच्छा, बिगेस्ट रिस्क क्या है? ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया सरकार ने, इसका सबसे बड़ा खतरा है स्मगलिंग का। अब यहां पर आप देखोगे जो स्मगलिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, और इसी की वजह से अब हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उन सबको काफ़ी निगरानी रखनी है, एयरपोर्ट के ऊपर और ज़्यादा देखना है कि कोई गलत तरीके से गोल्ड तो नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये सब चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, गोल्ड स्मगलिंग वर्क कैसे करता है? स्पेशली दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एयरपोर्ट कह रहे यहाँ से आता ही है। स्मगलिंग नेटवर्क में क्या करते हैं ये लोग कि इंपोर्ट ड्यूटी को अवॉइड करते हैं, सस्ता गोल्ड खरीदते हैं, मार्जिन पर कमाते हैं, और इसकी वजह से ब्लैक मनी चैनल, हवाला नेटवर्क, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रोथ, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट को बैन क्यों नहीं कर दिया? देखो, वो बैन ना बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाता है। अगर आप बैन का सोचोगे तो सोचिए, एकदम अचानक से मार्केट में पैनिक आ जाएगा, ब्लैक मार्केट अचानक से काफी बढ़ जाएगा, ट्रेड जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो वॉयलेट हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डैमेज होगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सरकार ने सोचा कि चलो अभी के लिए क्या करते हैं, टैरिफ को बढ़ा देते हैं, इनडायरेक्ट वे में लोगों को बोलते हैं कि भाई आप गोल्ड मत खरीदो। अच्छा, यहां पर जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर क्या असर आएगा? जो मिडिल क्लास है उनके लिए ज्वेलरी काफी महंगी हो जाएगी, जो वेडिंग बजट है वो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो वो फिजिकल गोल्ड को ना खरीद के जो डिजिटल गोल्ड होता है, ईटीएफ होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। रूरल फैमिलीज के लिए भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कई सारे रूरल एरियाज में जो फैमिलीज हैं वो गोल्ड में सेविंग्स करते हैं। जो ज्वेलर्स हैं, अगेन मैं आपको पहले ही बताया कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। लेट्स सी कैसे वो उभरते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ओवरऑल जितनी भी चीजें थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो गोल्ड इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर 15 मई तक 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर, प्लस डबल वैलिडिटी मिल रही है, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और भी बहुत कुछ है। ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।